स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर बवाल हो गया है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर भोपाल में तनावपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बवाल होता नजर आ रहा है। वहीं इस बवाल के बीच दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह दोनों आमने सामने आ गए हैं। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, किसी तरह की गंभीर स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए वहां पर वाटर कैनन भी मौजूद है, उसका भी प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यहां पर झड़प हो गई है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। संभव बदलने और अपहरण का गंभीर आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर लगाया गया है। तो पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का आज निर्वाचन होना है, जहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं दिखाई दे रहे हैं। वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू प्रजापति जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है इस वक्त की, अगर बात करें। जी, मैं बता दूं आपको कि आज 51 जिलों के अंदर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव होना था, संपन्न होना था। जो राजधानी अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ से शुरू से ही सुबह से ही लगातार कांग्रेस और बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता हैं वो वहां पर मौजूद थे अपने अपने समर्थकों के साथ। और कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है वो इसके अंदर विजुअल के अंदर देखा भी जा सकता है कि कई प्रत्याशियों को, किसी सदस्यों को पकड़ के लेके जाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको लेके जाया जा रहा है। कांग्रेस का जो आरोप था वो आरोप विजुअल के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अभी देखा जा रहा था अवनीश भार्गव जो जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से, उनको क्या कहते बताया जा रहा है कि अभी वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी मौजूद हैं, नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी भी हैं और क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद, पीसी शर्मा, ये तमाम नेतागण वहाँ पे मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और हुजूर विधानसभा से रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी इस वक्त वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और लगातार नारेबाजी की जा रही है वहाँ पर। और अंदर जो है जिला पंचायत कार्यालय के अंदर किसी को भी जाने का अनुमति नहीं है। बिल्कुल राजू, अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं ये सदस्यों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अभी कितने सदस्य मौके पर पहुंच चुके हैं निर्वाचन की प्रक्रिया में? जी, निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए जो जैसा का राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिया था उसको लेकर जितने भी सदस्य थे जो कि जिला पंचायत के वहाँ पे पहुंच चुके थे। लेकिन कुछ कांग्रेस का जो आरोप था कि कुछ जो सदस्य हैं जो उसके अंदर मतदान करेंगे, उसको लेकर बताया जा रहा था कि कुछ जो सदस्य हैं जिला पंचायत के उनका अपहरण कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। इस प्रकार का आरोप कांग्रेस पार्टी कल से लगा रही है और आज भी लगाया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि वहां पर जो वरिष्ठ नेतागण जो है, चाहे मंत्री की बात की जाए तो नगरीय निकाय मंत्री भी उस वक्त वहां पर उपस्थित हैं और इधर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी वहां पर उपस्थित हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको मतगणना स्थल पर अंदर पहुंचना है और वहां पे सिर्फ वही जा सकते हैं जिन जो सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर वहां पहुंचे हैं जिला पंचायत में, क्योंकि वो मतदान करेंगे। इसके बाद जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनका और उपाध्यक्ष का आज चुनाव संपन्न होने जा रहा, तो उसको लेकर मतगणना में किसी प्रकार की स्थिति गड़बड़ी ना हो, निर्मित ना हो, इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन ने लेकिन कर रखी थी। लेकिन एक और जब देखा जा रहा है दूसरी ओर कि कुछ जो कांग्रेस के जो लोग हैं और जो कांग्रेस के पदाधिकारी वो बाहर हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायक की बात की जाए रामेश्वर शर्मा की, तो वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो नगरीय निकाय मंत्री भी वहां पर है, लेकिन उनकी भी नारेबाजी करके उनको रोक दिया गया है। जी राजू, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया गया है भाजपा के ऊपर, सदस्यों को अपहरण करने का ये मामला सामने आया है, जहाँ पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है और कहा है कि सदस्यों का अपहरण यहाँ पर किया गया है। तो क्या वहां पर खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ वहां पर स्थिति है? जी, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार जो आरोप लगाती चली आ रही है कि प्रदेश के अंदर कई स्थानों पर ऐसी घटना घटित हो चुकी है जो कि अपहरण कर लिया गया है कई सदस्यों का, और कई जो निर्वाचित हुए हैं उन निर्वाचित लोगों के मकानों की नफ्ती की जा रही है, कहीं किसी को धमकी दी जा रही है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस कल से लगाती चली आ रही थी। जी
बिल्कुल, वहां पर अगर मैं बात करूं तो कितने सदस्य वहां पर पहुंच गए हैं? बताया जा रहा है कि 5 सदस्य जो हैं अभी भी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से निर्वाचन प्रक्रिया का जो समय है वो टलता जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सीधे कहा था कि इसका समय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुछ सदस्य जो हैं अभी वो वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन कांग्रेस ने इन सारे आरोपों को और जो समय अवधि बढ़ाने की जो बात की थी, तो उन्होंने उस अवधि को बढ़ाने को रोकने का बोला है कि ये अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी। इसका समय जो था वो निर्धारित समय पर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न की जाए, क्योंकि मतदान के अंदर गड़बड़ी की जा सकती है, मतगणना के अंदर गड़बड़ी की जा सकती है। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रही है और कांग्रेस पार्टी का कहना यह तक है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सत्ता की जो है कि कठपुतली बनकर रह गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर राजू अगर बात करते हैं तो 11:30 बजे का लगभग समय यहाँ पर रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके जो है देरी होती जा रही है। तो क्या वजह है कि जो सदस्य है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि समय पर जो सदस्य है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं निर्वाचन केंद्र पर? जी जी जी, मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि जो सदस्य हैं कुछ लोगों का अपहरण कर लिया गया है, तो उनका भी पता नहीं है। और वो अगर जैसे ही पहुंचेंगे इसके बाद ही प्रक्रिया पूरी संपन्न हो सकेगी। और अगर वो समय अवधि के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो जितने सदस्य पहुंचे हैं उन्हीं के हिसाब से फिर देखा जाएगा, क्योंकि जो उसकी विधि के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जा सकती है। अगर समय के अनुसार अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो समय को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि समय बढ़ाने की मांग को ठुकरा दिया गया है। कांग्रेस लगातार मना कर रही है कि समय को नहीं बढ़ाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि समय बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न हो सके। लेकिन इस बात को लेकर भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। दोनों ही पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और साथ साथ नेता, राजनेता, वरिष्ठ पदाधिकारी वहाँ मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है, हंगामा हो रहा है, स्थिति बहुत गंभीर है, निर्मित हो रही है और बैरिकेड्स के ऊपर रोक दिया गया है कई नेताओं को। जी राजू, बात करें तो मौजूदा स्थिति में वहां पर पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी की गई है। वाटर कैनन भी प्रदर्शन के दौरान वहां पर दिखाई दे रही है। तो वाद विवाद की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह हैं और आरिफ मसूद है, मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक, और दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा जी वहाँ पे मौजूद है। और सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी वहाँ मौजूद है। और कांग्रेस के और भी पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए तो नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं और विधायक हुजूर के जो है रमेश्वर शर्मा वो वहाँ पर हैं। तो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित है। नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। और अगर ज्यादा स्थिति गड़बड़ होती है तो पुलिस के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाओं के अनुसार उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर जो किसी प्रकार के हंगामे करेंगे या कानून तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजू, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि निर्वाचन होना था तो यहाँ पर सावधानी पुलिस प्रशासन को पहले से ही बरतनी चाहिए थी। इस तरह की वाद विवाद और तनावपूर्ण स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए थी। जी जी, मैं बता दूं आपको कि जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है और जो नारेबाजी की जा रही है और वहाँ पे हंगामा का जो मुख्य कारण यह है कि जो कांग्रेस का कहना यह है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर जिन व्यक्ति को अंदर जाना है वही जाएंगे, और ना कि कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई पदाधिकारी वहां पहुंचकर कार्रवाई के अंदर बाधा डालेंगे या दबाव डालेंगे। इस प्रकार का आरोप कांग्रेस का है और कांग्रेस का कहना सही है। तो जो जिसकी वहाँ पे आवश्यकता है वही अंदर जाएगा, वहाँ की किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से वहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है और दूसरे कोई कारण नहीं। और पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन तो देरी से जागता है। लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी देखने को मिली है कि अगर इस प्रकार की जो हंगामे के आसार थे, इंटेलिजेंस भी यहाँ पर फेलियर हुई है कि अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती तो पहले से उनको रोक दिया जाता, बैरिकेड्स लगा दिया जाते रास्ते में। वाहनों का काफिला जो निकलता चला जा रहा है या पहुंचते चले गए थे कार्यकर्ता दोनों पार्टी के, उनको कुछ दूरी पर ही जाके रोक दिया जाता तो लोग जिला पंचायत के अंदर तक तो नहीं पहुंच सकते थे। तो ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। जी जी राजू, पूरे मामले पर अभी ताजा अपडेट्स क्या निकल कर सामने आ रही है? जी, ताजा अपडेट यहाँ पर मामले पर क्या है? क्या स्थिति वहाँ पर अभी करंट में वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? क्या स्थिति वहाँ पर निर्मित हो रही है? जो वाद विवाद की स्थिति वहाँ पर निर्मित हुई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? अभी पुलिस समझाइश देने का प्रयास कर रही है दोनों ही तरफ से कि किसी प्रकार से इसके अंदर बाधा उत्पन्न ना करें। अभी अंदर से कोई भी रिपोर्ट जो है कि नई कोई अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आई है। लेकिन बस ये है कि जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो ऊपर चढ़कर भी हंगामा कर रहे हैं। जो वहाँ पे एक सड़क है, उस सड़क के ऊपर पुल बना हुआ, वहाँ पर खड़े हुए हैं कई पदाधिकारी, वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और जो नेतागण है वो सामने खड़े हुए बैरिकेड्स के सामने, उनको रोक दिया गया है। जी, तो
यहाँ पर लगातार जो है इस तरह के वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है भोपाल में। इससे पहले भी अगर बात करते हैं तो जिला पंचायत चुनाव को लेकर भोपाल में विवाद की स्थिति शुरू से ही देखी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे राजू? जी सवाल आपको हेलो जी सवाल दोहरा दीजिए। राजू, मैं बात करूं अगर यहाँ पर तो भोपाल में शुरू से ही जिला पंचायत चुनाव को लेकर वाद विवाद की स्थिति शुरू से ही देखी जा रही है। शुरू से ही अगर बात करते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के द्वारा लगातार भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। क्या वजह है इसकी? जी जी जी, तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो जो चुनाव के अंदर लगाती हैं, लेकिन लगातार इस बार देखने को मिल रहा है कि अभी कई स्थानों से निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं और कई स्थानों पर यहाँ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो 51 जिलों की बात की जाएगी तो 51 जिलों के अंदर ये निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है आज। और अगर देखा जाएगा तो भोपाल की जो स्थिति है वो ताजा अपडेट ये निकल के आ रही है कि स्थिति जो है हालात कितने ड्रिल कर दिए गए हैं ताकि लोग वहाँ पे नारेबाजी करने को विवश हैं और विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। नेताओं के वहाँ पहुंचने से ये स्थिति गड़बड़ हुई है। तो ये पुलिस प्रशासन को पहले से सोचना चाहिए था, उनको रोक देना चाहिए था, इतनी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था, जमा नहीं होने देना चाहिए। तो ये पुलिस प्रशासन की भी गंभीर और जिला प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि जो सदस्य चुने गए हैं जिला पंचायत के उन्हीं को ही वहाँ जाने की अनुमति थी और वही अंदर जाकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते और वहाँ पे जाके मतदान करते और जो चुनाव संपन्न जो अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का होता उनकी घोषणा कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई कार्यकर्ता हैं और कई पदाधिकारी हैं जिनकी जो आवश्यकता भी नहीं है, वो भी वहाँ जाकर एक हुजूम और एक भीड़ के रूप के अंदर वहाँ शक्ल के अंदर वहाँ पे आके जाके नारेबाजी कर रहे हैं। जी चलिए राजू जी, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर जिला पंचायत चुनाव को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें मौजूदा स्थिति में वहां पर निर्वाचन केंद्र के बाहर वाटर कैनन भी पुलिस प्रशासन के द्वारा तैनात की गई है और सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह दोनों ही आपस में आमने सामने आ गए हैं। वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। कांग्रेस के द्वारा लगातार भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें सदस्यों को लेकर ये पूरा वाद विवाद यहाँ पर हुआ है। कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सदस्यों का अपहरण यहाँ पर किया गया है। और जिला पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर दिग्विजय सिंह का बयान अब सामने आ गया है। पहले वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई भोपाल में, जिसके बाद अब बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, आज ही उसका कांग्रेस पार्टी से निष्कासन। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आपको बता दें, कांग्रेस सदस्य ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, उसे मेरे जीते जी कभी कांग्रेस में आने नहीं दूंगा। बड़ा बयान, आज ही उसका कांग्रेस पार्टी से निष्कासन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है कांग्रेस सदस्य के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती नजर आई, जिसके बाद अब दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सदस्य ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, कांग्रेस के ही सदस्य ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। ये बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। श्री अवनीश भार्गव कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार है और वो जीतेंगी। और जो कांग्रेस का पदाधिकारी जो जिला परिषद में मेंबर है, अगर वो मैंडेट के साथ नहीं रहता है तो आज ही उनको निष्कासित किया जाएगा और जब तक मैं जनता उनको वापस नहीं आने दूंगा। यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से बयान देते नजर आए दिग्विजय सिंह।
पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ गए हैं। जी प्रदीप जी, क्या है पूरा मामला? दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया जिस पर कांग्रेस के देखिए बिल्कुल, सदस्यों पर जिस उन्होंने प्रकार आरोप से मध्य लगाए। प्रदेश के कई जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के लगातार बात देखी जा रही है, राजधानी भोपाल के अंदर भी इस प्रकार की कश्मकश जो है वो देखी जा रही है कि कई जगह निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए गए। मुझे राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में अभी तक तकरीबन ये देखा जा रहा था कि सुबह से ही जो 4 कांग्रेस समर्थित जो लोग थे वो लापता थे और लगातार जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो आज सुबह से ही जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए जो वहाँ चुनाव होना है उसको लेकर के वहाँ पहुंचे हुए थे और खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल कलेक्टर के पास में वहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर ये पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही थी। वहाँ पर क्रॉस वोटिंग को लेकर के जब इनसे सवाल किया गया तो दिग्विजय सिंह ने बड़े ही अनोखे अंदाज में इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर जो कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं तो किसी भी हालत में उन्हें जो है बख्शा नहीं जाएगा और जब उन्हें तत्काल ही पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब तक वो जीवित है तब तक उन्हें कांग्रेस में आने नहीं देंगे। बिल्कुल प्रदीप, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं दिग्विजय सिंह की तो धमकी भरा आरोप यहाँ पर जो बयान उनका सामने आया है, तालिबानी अंदाज में कुछ बयान सामने आया है। देखिए निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग को रोकने को लेकर के ये पूरा प्रयास जो है वो देखने में आए। देखिए कल जब से मतदान होने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर उसके बाद से जब व्यक्ति वहां पर नहीं है जो जनपद के जो सदस्य जिनके वोटों के आधार पर ही हार जीत का फैसला होना, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग कहीं न कहीं बड़ी अहमियत रखता है। उसी क्रॉस वोटिंग को देखते हुए पूरा इस प्रकार के बयानबाजी जो है वो देखने में आई है और खुद जो दिग्विजय सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री है उनका इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं इस ओर इशारा जरूर देता है कि कांग्रेस एक बड़े परिवर्तन की जो बात लगातार देखने में आ रही है। जो लोग जो कांग्रेस से समर्पित है और कांग्रेस के फेवर में वोट नहीं दे रहे, तो ऐसे में अब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जो बात लगातार कांग्रेस कहती आ रही थी वो अब दिग्विजय सिंह के मुंह से भी सुनी जा रही है। जी प्रदीप, अगर बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही वाद विवाद की स्थिति भोपाल में निर्मित हुई थी जहां पर सदस्यों को लेकर आरोप लगाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, और अब उसके बाद ये इस तरह का बयान सामने आता है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ इसके सियासी मायने? देखिए लगातार जिस प्रकार के बात हमने देखी है कि वहाँ पर जनपद जिला पंचायत है वहाँ पर इस प्रकार से जो तकलीफें थी वो देखी जा रही थी और वहाँ पर ये जरूर देखा गया था कि कश्मकश की स्थिति जरूर बनी हुई थी। अब ऐसे में जो पूरा चुनाव होना और चुनाव के दौरान इस बातों को देखा जाना चाहिए कि आने वाले समय में जो चुनाव है, हालांकि 2023 और 2024 को लेकर के ये कहीं ना कहीं ये माना जरूर जा सकता है कि एक बड़ा चुनाव है और गाँव की पंचायत जो गाँव की सरकार है वो कहीं ना कहीं आने वाले 2023 और 2024 को लेकर के ये पूरी कवायद जो है उससे जुड़ी हुई है। जी प्रदीप, अगर बात करते हैं यहाँ पर तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनके अपहरण की भी यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है, आरोप यहाँ पर लगाया गया है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए लगातार इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बात का आरोप जो है वो लगाया है कांग्रेस बीजेपी पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 4 जो समर्पित कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी कांग्रेस के समर्पित प्रत्याशी है वो वहाँ पर लापता है और कहीं ना कहीं उनका अपहरण जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनका इस प्रकार से कराया गया। देखिए समय को लेकर भी बार बार ये स्थिति जरूर देखने में आ रही कि समय बार बार बदला जा रहा है और समय को लेकर भी प्रभावित करवा रही है। हालांकि जो ये पूरे नतीजे को देखा जाए तो अभी जो समय है वो अभी जरूर बढ़ाया था बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो स्थितियां हैं वो कुछ और ही बयान कर रही है। तो यहाँ पर लगातार वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है भोपाल में, राजधानी भोपाल में विवाद उत्पन्न हो गया है। अगर बात करते हैं अपडेट की यहाँ पर तो जो विवाद चल रहा है भोपाल में पंचायत चुनाव को लेकर, वहाँ की क्या स्थिति अभी सामने आ रही, ताजा अपडेट वहाँ के क्या है प्रदीप? देखिए अभी हाल की स्थिति की अगर बात करें तो अभी स्थिति थोड़ी सी सामान्य जरूर हुई है। देखिए अभी लेकिन जो कांग्रेस को चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ वो वहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार जो ये देखा जा रहा है कि दोनों ही पक्ष से, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ चाहे कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता हूँ, वो वहाँ पर डटे हुए और लगातार अपना विरोध जो है वो प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और साथ साथ
बीच बीच में जो हल्की सी जुमा झपटी की जो बात है वो जरूर देखने में आ रही है। और ये बयान जो दिग्विजय सिंह ने दिया है ये किस सदस्य के लिए दिया है, इसकी कुछ अपडेट्स यहाँ पर सामने आए, आखिर किसके लिए ये बयान यूज किया है दिग्विजय सिंह ने? देखिए बिल्कुल, अब जिस प्रकार से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है और चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर लगातार जो लापता हुए हैं और लापता होने के साथ जो कांग्रेस के आरोप जो है वो बीजेपी पे जरूर लगाए हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग जो कांग्रेस से मित्र है और कांग्रेस के कहीं ना कहीं कांग्रेस से समर्पित है और ऐसे लोग अगर वो क्रॉस वोटिंग करते तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो ये गाज है वो जरूर गिर सकती है और पार्टी से निष्कासन का जो की बात जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो आगे हो सकती है। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहाँ पर वाद विवाद की स्थिति के बाद अब दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। चलिए दोबारा आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने। मेंबर है, अगर वो मैंडेट के साथ नहीं रहता है तो आज ही उनको निष्कासित किया जाएगा और जब तक मैं जनता उनको वापस नहीं आने दूंगा। श्री अवनीश भार्गव कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार है और वो जीतेंगी और जो कांग्रेस का पदाधिकारी जो जिला परिषद में मेंबर है अगर वो मैंडेट के साथ नहीं रहता है तो आज ही उनको निष्कासित किया जाएगा और जब तक मैं जनता उनको वापस नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सदस्य के लिए बयान जारी किया है जिसमें धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। धमकी भरा ये बयान सामने आया है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सदस्य ने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट नहीं दिया, उसे मेरी जीते जी कभी कांग्रेस में आने नहीं दूंगा, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। धमकी भरे अंदाज में बयान देते नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। यहाँ पर लगातार राजधानी भोपाल में चुनाव प्रक्रिया को लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेसी सदस्य पर ही उन्होंने ये बयान दिया है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र सिंह परिहार जुड़ गए हैं ग्वालियर से, उनसे जानेंगे। बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने, धमकी भरे अंदाज में ये बयान सामने आया है कांग्रेस सदस्य के लिए। जी जी देखिए, कांग्रेस की ये हताशा है कि इस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं कि हम मतलब उन धमकी दे रहे हैं, जबकि स्थिति ये है ज्यादातर इलाकों में जो भी जिला पंचायत के निर्णय आ रहे हैं वो लगभग निर्विरोध स्थिति में आ रहे हैं या फिर वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं जिनको समर्थन भरपूर मिला है सभी सदस्यों का। तो ऐसे में आरोप लगाना तो एक आम बात है। अब जो विपक्ष में है तो वो आरोप ही लगाएंगे। जी जितेंद्र, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राजधानी भोपाल में चुनाव प्रक्रिया को लेकर जी लगातार जो है यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव को लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू से ही लगाए जा रहे हैं और जो बयान है, बयानों का भी सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दिग्विजय सिंह का आज बड़ा बयान भी सामने आया। देखिए, अब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है, आप देखें समूचे मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो स्थिति भाजपा के पक्ष में बन रही है। अब कहीं ना कहीं शासन की योजनाएं हैं या उन योजनाओं को या तो ये कहें कि विपक्ष पूरी तरीके से उनका सामना नहीं कर पाया है, उनका काउंटर नहीं कर पाया है और वो परिणाम में आज भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। भाजपा अपने
जो योजनाएं बनाई वो योजनाओं को जनता तक ले जाने में सफल रही। इसी वजह से आज भाजपा की हर जगह आप देखेंगे तो पूरे, चाहे मैं ग्वालियर चंबल संभाग की भी कह रहा हूँ और इवन आप समूचे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो स्थिति भाजपा के पक्ष में बनी है। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट आता है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये उनकी हताशा का ही परिणाम। जी। और अगर बात करते हैं यहाँ पर जितेंद्र, तो एक प्रतिष्ठित पद पे होने के बाद इस तरह का जो बयान है काफी निराशाजनक है। इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी में हैं और प्रतिष्ठित पद में हैं, तो किसी भी सदस्य के लिए इस तरह का बयान देना शोभनीय नहीं है। देखिए, इस पर तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं भी मीडिया लाइन से लंबे समय से जुड़ा हूँ कि दिग्विजय सिंह विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, चाहे कोई भी रहा हो, कहीं पर भी रहा हो। इसके लिए पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव हो या अन्य समय पर हो तो कमलनाथ जी ने उनको रोक भी दिया था। अब उनके इस तरीके से बयान आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन बयानों का आगामी विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी जी। और बयान के बाद अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? प्रतिक्रिया तो मैं सीधे तौर से ही हम देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया तो जो पब्लिक के द्वारा आ रही है, जो निर्णय सामने आ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में निर्णय जा रहे हैं, ये प्रतिक्रिया ही है वास्तव में। और यदि कांग्रेस अपने अंदर या जो मुद्दे लेकर के वास्तविकता देखा जाए, मैं आपको बताऊं तो ये कांग्रेस जो है वो मुद्दे लेकर के जनता के बीच नहीं जा पा रही, चाहे महंगाई के मुद्दे हों या कोई और मुद्दे हों। और भाजपा अपनी योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से जनता तक ले जा रही है। यही कारण है कि पक्ष में भाजपा के स्थिति बनती जा रही है, चाहे शहरी चुनाव हो और चाहे फिर वो ग्रामीण। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से भोपाल में स्थिति निर्मित हो रही है, वाद विवाद की, ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो ग्वालियर में इस तरह की कुछ स्थिति वहां पर निर्मित होती नजर आ रही है, वहां पर क्या स्थिति है? नहीं, यहाँ पर तो जो भाजपा प्रत्याशी था वो अधिकृत कर दिया गया था दुर्गेश जाटव को, तो दुर्गेश जाटव निर्विरोध चुन ली गई हैं, इसलिए यहाँ बात वाली स्थिति तो निर्मित नहीं हुई। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस ही अपने मन से कुछ, जब क्योंकि उनके पक्ष में मत ही नहीं आए तो वो विवाद वाली स्थिति ही नहीं बनी। अब वो शासन पर आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत के साथ ऐसा हो रहा है, प्रशासन साथ दे आए और इसलिए ऐसा हो रहा है, भाजपा अपने पक्ष में निर्णय ले रही है। इस तरीके से वो आरोपों का ही दौर चल रहा है। जी चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।